नमस्कार। और आज हम लोग प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं कस्टम प्रथा। इसमें मनु के अनुसार धर्म के 4 लक्षण माने गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार एवं जो अपने को तुष्टिकर हो। इस उक्ति में वर्णित सदाचार्य का तात्पर्य समाज में मान्य आचरण से है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य रूढ़ियों अथवा प्रथाओं से है। धर्म एवं विधि में तारतम्य है, अतः धर्म के स्रोत ही विधि के स्रोत हैं। अतएव सदाचार अर्थात प्रथाओं का हिंदू विधि में बड़ा महत्व है। प्रथाओं ने हिंदू विधि के विकास में अति आशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मृतियों में मतभेद, भाष्यों एवं निबंधों में परस्पर विरोध एवं कुछ विषयों पर रहस्यमय जटिलताओं ने प्रथाओं को हिंदू विधि में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। स्मृतिकारों एवं भाष्यकारों एवं निबंध रचयिताओं ने भी एक स्वर से इन प्रथाओं को मान्यता दिए जाने की बात का समर्थन किया है। इस संबंध में मनु ने फिर कहा है कि राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने सम्मुख आए हुए व्यवहार से 18 भागों के अंतर्गत आने वाले वादों को स्थानीय प्रथाओं एवं धर्मशास्त्र से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर निर्णीत करें। याज्ञवल्क्य ने इस संबंध में अपनी व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार दी है: जब किसी देश को विजित किया जाता है तो उसकी प्रथाओं, रीतियों एवं कुल धर्म उसी प्रकार पालन किया जाना चाहिए जैसे कि पहले किया जाता था। बृहस्पति के अनुसार देश, जाति और कुल की विधि जो पहले से चली आ रही है उसका उसी प्रकार चलन किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसा न करने से प्रजा क्षुब्ध होती है। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथकारों ने प्रथाओं का बाध्यकारी प्रभाव माना है। नारद की यह उक्ति कि व्यवहारो ही बलवान धर्म अस्तेना विहते, अर्थात प्रथाएं निश्चित ही बलवान होती है, वे धर्म को ही निष्प्रभाव कर देती है, आज भी वे एक महत्वपूर्ण कथन के रूप में स्थापित है। इसलिए रामनद के बाद में प्रिवी काउंसिल ने यह घोषित कर दिया है कि स्पष्ट रूप से प्रामाणिकताएं प्रथाएं विधि के लिखित पाठ को ही अधिक्रमित कर देती है। इस संबंध में प्रिवी काउंसिल ने हरप्रसाद बनाम शिव के मामले में प्रथा को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रथाएं क्या है। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि प्रथाएं क्या है।
प्रथाएं वे नियम है जो किसी परिवार, वर्ग अथवा विशेष स्थान में दीर्घ समय से चले आने के कारण विधि से बाध्यकारी मान्यता को प्राप्त होती है। प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी ने प्रथाओं के विषय में यह कहा था कि प्रथाएं किसी स्थान विशेष, जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण विधि से मान्यता प्राप्त नियम है। ये प्राचीन हो, निश्चित हो तथा विवेकपूर्ण हो, और यदि विधि के सामान्य नियमों के विरोध में हो तो उनका आशय बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। अब तो हम लोग देखें प्रथा, जिसको कि हम लोग कहते हैं कस्टम। अब देखेंगे प्रथा एवं रूढ़ी में अंतर। यद्यपि प्रथा एवं रूढ़ी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं, किंतु उनमें एक अति सूक्ष्म भेद है। प्रथा उन प्राचीन नियमों को संबोधन करती है जिनसे प्राचीनता दृष्टिगोचर होती है। रूढ़ी अपेक्षाकृत कम प्राचीन होती है एवं कुछ काल पहले से ही प्रचलित होती है। तो ये हम लोग देख रहे थे। अब देखेंगे कि प्रथाएं कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण। प्रथाएं हिंदू विधि के संदर्भ में प्रथाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्थानीय प्रथाएं हैं, पारंपरिक प्रथाएं हैं और वर्गीय प्रथाएं हैं। स्थानीय प्रथाएं वे प्रथाएं हैं जो किसी स्थान विशेष अथवा देश, राज्य, प्रांत, नगर के निवासियों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। पारिवारिक प्रथाएं ऐसी प्रथाएं होती है जो किसी परिवार में ही प्रचलित होती है, जैसे ज्येष्ठाधिकार एवं अविभाज्य संपदा की प्रथाएं। तीसरा होता है वर्गीय प्रथाएं। वर्गीय प्रथाएं वे प्रथाएं हैं जो किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अथवा किसी विशेष व्यवसाय करने वालों के मध्य प्रचलित होती है। अब देखेंगे प्रथाओं के आवश्यक तत्व क्या होता है। वैध प्रथाओं में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे प्राचीनता, निरंतरता, युक्तियुक्तता, अस्पष्ट प्रमाण, नैतिकता एवं विधान अथवा अधिनियमों के विरुद्ध न होना। ये प्रथाओं के बारे में ये करता है।